हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्स्ट द लर्निंग हब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पाइथन में प्रोग्रामिंग किस तरह से की जाती है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं कि पाइथन की लैंग्वेज किस तरह से दरियाफ्त हुई और ये डेवलपर्स के लिए क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हैं, ये क्यों बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। तो वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज हम सिर्फ प्रोग्रामिंग ही करेंगे ताकि हर आने वाले के लिए आसानी हो। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि पाइथन एक बहुत ज़्यादा आसान लैंग्वेज है और डेवलपर्स के लिए और बिगनर्स के लिए खास करके ये लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इजी होने वाली है। तो इसका ब्रीफ सा एक इंट्रोडक्शन मैं आपको देता चलूँ कि किसी भी लैंग्वेज को कंपाइल करने के लिए कोई ना कोई कंपाइलर यूज होता है। पाइथन को कंपाइल करने के लिए बहुत ज़्यादा कंपाइलर है मार्केट में, जैसा कि जुपिटर नोटबुक है, कोलैब है, स्पाइडर है, पाईचार्म है, और यू कैन यूज एनीवन। बट कंपाइलर्स की कुछ अपनी अपनी खासियत हैं जिनकी वजह से इनको अलग अलग यूज है। तो इस पूरी सीरीज के अंदर मैं जो कंपाइलर यूज करने वाला हूँ उसका नाम है जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक एक बिगिनर लेवल के लिए समझने के लिए बहुत ज्यादा आसान और सिंपल सा कंपाइलर है, इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ ताकि आपके लिए काफी ज्यादा चीजें आसान हो, ना कि डिफिकल्ट हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी, मैं जुपिटर नोटबुक का आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता चलूँ उससे पहले कि अगर किसी शख्स को इसका जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करना या डाउनलोड करने का नहीं पता तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो आप वहां से देख सकते हो, जिसके अंदर डिटेल में बताया गया कि किस तरह से इस कंपाइलर को डाउनलोड करना है और इसे दोबारा इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप के ऊपर। तो वो कंप्लीट वीडियो पड़ी हुई है। अब हम बात करेंगे जुपिटर नोटबुक की। जुपिटर नोटबुक में आपको जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ ताकि हम बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की तरफ चलें। तो सबसे पहले जो है ये टाइटल बार है, टाइटल आप यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ से यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम टाइटल 6, यहाँ पे आप अपनी फाइल का नाम दे सकते हो। तो हमारा है जी पाइथन का लेक्चर 2 हम कर रहे हैं, तो लेक्चर 2 के नाम से इसे हम सेव रीनेम कर देते हैं। अब मैंने इसका नाम चेंज कर दिया। यहाँ से हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, यहाँ से हम एक सेल इंसर्ट कर सकते हैं जितने हमें चाहिए। जैसे जैसे हम कोड लिखते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो इसलिए मैंने आपको पहले बताया। इस सेल से हम कट कर सकते हैं एक एक सेल को। ये है आपके सेल को ऊपर और नीचे मूव करवाने के लिए। लाइक कि आपने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, आपको ये वाला कोड ऊपर चाहिए तो आप यहाँ से अप और यहाँ से डाउन कर सकते हो। ये है एग्जीक्यूशन के लिए रन बटन। आप रन करोगे तो कोड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपको दिखा देगा कि क्या आपने कंपाइल किया है। ये टर्मिनेट करवाने के लिए यूज होता है, आपका कोई भी प्रोग्राम चल रहा है तो उसको टर्मिनेट करवाने के लिए। और ये जो सर्कल है ये यूज होता है आपका रीस्टार्ट करने के लिए कर्नल को। कर्नल क्या होता है उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए फिलहाल कि कर्नल को रीस्टार्ट करने के लिए यूज होता है। और ये वाला बटन भी कर्नल को रीस्टार्ट करता है और साथ जो है आपके सारे सेल को रीरन कर देता है। इसकी फंक्शनैलिटी ये है। बात करते हैं सबसे पहले प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सबसे पहला प्रोग्राम लिखा जाता है वो होता है हेलो वर्ल्ड। तो हम हेलो वर्ल्ड से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम बिगिनर लेवल से जा रहे हैं। हमने साथ ही एग्जीक्यूट करके भी देख लिया। इसे एग्जीक्यूट कहाँ से करना है, वो रन से करना है। मैंने इसे खुद से कर दिया था स्पीडली क्योंकि वो ऑलरेडी कमांड्स वगैरह सेट हैं, तो मैं उन्हीं तरीके से चलता जा रहा हूँ। लेकिन आप यहाँ से रन करेंगे और इसे एग्जीक्यूट करेंगे। अब ये 2 दफा एग्जीक्यूट हो गया तो उसने साथ लिख दिया कि ये 2 दफा कंपाइल हो चुका है। तो जिस तरह आप सेल की तरतीब चलाएंगे यानी कंपाइल कर करके देखेंगे, ऑटोमेटिकली आपको पता चलता जाएगा कि आपने पहले ये वाला सेल किया, सेकंड वन आपने ये किया, सेकंड वन ये किया। तो इस तरह से आपको पता चलता जाएगा। ये कंपाइलर बहुत ज्यादा मतलब आसान है और पाइथन की खासियत यही है कि आप इसे लाइन बाय लाइन कंसोल को कंपाइल करके चेक करते सकते हो कि किस तरह से आपका कोड रन हो रहा है। तो इसमें ये वाली चीज बहुत ज्यादा आसान होने वाली है। और भी काफी ज्यादा चीजें आसान है जो कि अदर लैंग्वेजेस में अवेलेबल नहीं है। लाइक के हम नेक्स्ट बात करते हैं, अब अपने एक और कोड की तरफ चलते हैं। तो बात कर लेते हैं डाटा टाइप की। डाटा टाइप क्या होती है? डाटा टाइप एक किस्म की टाइप है। आपने जो डाटा स्टोर करवाना है किसी वेरिएबल के अंदर। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक ऐसा अल्फाबेट होता है एबीसी का जिसके अंदर आप कोई भी एक वैल्यू स्टोर करवा सकते हो और उस वैल्यू को आप रीयूज कर सकते हो इन द कोड। तो उस वेरिएबल के अंदर जब आप वैल्यू रखवा रहे हो वो वैल्यू की कुछ ना कुछ डाटा टाइप होती है।
इन अदर लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट, यू कैन यूज डेटा टाइप। लेकिन पाइथन आपको इस चीज से फ्री कर रहा है। पाइथन आपको ये नहीं कह रहा कि आप डेटा टाइप डिफाइन करो, ये ऑटोमेटिकली आपकी डेटा टाइप जो है वो खुद ही असाइन कर देगा अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम, अकॉर्डिंग टू योर वेरिएबल डेटा। लाइक कि मैं बताता हूँ आपको, जैसा कि हम सी प्लस प्लस की बात कर लें, इंट ए इज इक्वल टू 10, तो इस तरह से सी प्लस प्लस के अंदर हम लिख देते हैं कि जी इंटीजर टाइप का डाटा है ए वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो बहुत ज्यादा सिंपल चीज है कि आप लिखोगे ए इज इक्वल टू 10 और ए के अंदर 10 स्टोर हो गया। डेटा टाइप बताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि डेटा टाइप ये खुद ही डिक्लेयर करवा लेगा। उसके बाद जी हम इसको करवाते हैं प्रिंट। अब प्रिंट करवाते हैं ए को, तो ए के अंदर पड़ा हुआ है 10, तो वो हमें प्रिंट करके दे देगा। मैं कहता हूँ जी ए प्लस ए, तो ए प्लस ए से क्या होगा हमारे पास 20। ओके, मैं कहता हूँ जी ए मल्टीप्लाई बाई ए, 10 इंटू 10 100। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे प्रिंट करके चेक कर सकते हैं। अब एक और आपको मैं चीज बताता चलूँ, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग वैसे तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं आपको इसी में ही थोड़ा सा कवर कर देता हूँ, बाद में हम डिटेल में आगे जाके देख लेंगे उससे। टाइप कास्टिंग ये चीज होती है कि आपने एक डेटा टाइप ली, उस डेटा टाइप के अंदर आपने दोबारा से कोई न्यू डेटा टाइप का डाटा स्टोर करवा दिया। लाइक आपने ए वेरिएबल डिक्लेयर करवाया जिसके अंदर आपने इंटीजर टाइप डाटा स्टोर करवाया, then you can use again a variable for an other data type, like you can use it for string। अगर आप string के लिए यूज करना चाह रहे हो तो फिर आप क्या करोगे कि a is equal to स्ट्रिंग के अंदर आप कुछ भी स्टोर करवा सकते हो, लाइक अल्फाबेट के मैं कहता हूँ हेलो ही प्रिंट करवाना है हमने इसके अंदर। तो अब मैं ए के अंदर हेलो स्टोर करवा रहा हूँ। अब हमारा हो गया क्या, एग्जीक्यूशन के टाइम ए के अंदर पड़ा हुआ था 10, ए के अंदर पड़ा हुआ है हेलो, मतलब अगेन से हमने उसे कर दिया कि हेलो, और प्रिंट करवा रहे हैं ए। अब हमारा प्रिंट क्या होगा, प्रिंट होगा हमारा हेलो, क्योंकि वो रीराइट हो गया। रीराइट होते ही इसने ऑटोमेटिकली टाइप कास्टिंग कर लिया, जो कि बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस के अंदर अवेलेबल ही नहीं है ये वाला फीचर भी। टाइप कास्टिंग वहाँ पे स्पेशल एक मेथड से करनी पड़ती है। ये पाइथन का फीचर ये है कि ऑटोमेटिकली इसमें टाइप कास्टिंग भी हो जाती है। अगर तो किसी बंदे को दूसरी लैंग्वेजेस आती हैं तो उसके लिए तो ये वाली चीज समझना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन जिसको नहीं भी आती उसके लिए भी ये वाली चीज बिल्कुल सीधी सीधी है, कोई इसमें डिफिकल्टी है नहीं। तो अब हमने एग्जीक्यूट करके देखा तो हमें हेलो ही मिल गया। तो आपको समझ आ गई कि किस तरह से टाइप कास्टिंग, डेटा टाइप डिक्लेयर वगैरह करवाना, वेरिएबल के अंदर डाटा किस तरह से स्टोर करवाना है। तो ये वाली चीजें हमने सारी डिस्कस कर ली हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।